शनि बुध और केतु के कंजक्शन पर हम लगातार विचार कर रहे हैं। जब भी ये कंजक्शन आपके विभिन्न भावों में आपके लगन कुंडली में बनेगा तो इस वीडियो में अब दसम भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। दसम भाव में अगर ऐसा कंजक्शन है तो जातक को बहुत ज़्यादा कैरियर की चिंता भी रहेगी और उसके सामने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा चैलेंज रहेंगे। देखिए यहाँ बुध है और बुध आपकी लॉजिकल क्षमता या विश्लेषण क्षमता को दर्शाते हैं, बट केतु यहाँ होने की वजह से जड़त्व दोष का निर्माण कर रहे हैं और आपकी बुद्धिमत्ता या आपकी जो भी योग्यता है वो आपके काम नहीं आ सकेगी, जिससे आप पर्टिकुलरली कोई भी सही फैसला लेने में सक्षम नहीं होंगे। या तो हो सकता है आपने अपना जो कैरियर चुना उसी से आप बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो जाएं। दूसरी तरफ शनि भी कोई खास यहाँ आपकी मदद नहीं करने वाले। चाहे शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो भी वो आपको कार्मिक रिलेशन दिखाते हैं कहीं ना कहीं, और वो आपको कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड या अनुशासित बनाते हैं। लेकिन इतना होते हुए भी फिर भी आप में संतुष्टि नहीं आ पाएगी, क्योंकि जो केतु हैं वो शनि के साथ मिलके वैराग्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं। इसलिए शनि अगर वक्री हो गए तो प्रॉपरली वैराग्य योग बनेगा, और अगर शनि वक्री ना हो, अगर सामान्य स्थिति में हो तो क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे तो आपके कैरियर में डिले होगा। और जब एक समय बाद आपका केतु एक्टिवेट होगा, लगभग आपका 40-45 की एज के बाद में, तब आपको ये रियलाइज होगा कि जो कुछ भी आपने अपने कैरियर के लिए किया है, जितना भी आपने मेहनत की है अपने कैरियर के लिए, शायद वो मेहनत आपको नहीं करनी चाहिए थी और वो वास्तव में आपका मकसद ही नहीं था। एक्चुअल मकसद आपका था आपको अध्यात्म की तरफ जाना था या मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाना था। तो ऐसा जो व्यक्ति है वो अपना जिस भी प्रोफेशन में वो जाएगा उससे बहुत जल्दी डिटेच हो सकता है, अपने प्रोफेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है। और हालांकि जातक में योग्यता काफ़ी ज़्यादा होगी और उसमें डीप सोचने की क्षमता या विश्लेषण करने की क्षमता होगी, रिसर्च करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। इस केस में फिर आप केतु से रिलेटेड किसी फील्ड को अगर चुनते हैं तभी आप ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति डाटा विश्लेषण से रिलेटेड कार्य हो गए, कोई टेक्निकल कार्य हो गया, या कोई भी ज्योतिष वगैरह से रिलेटेड कार्य है या अकल्ट वगैरह से रिलेटेड कोई भी अन्य कार्य है, उसमें ज़्यादा सफल हो पाएगा या जातक रिसर्च वगैरह में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ऐसे कंजक्शन की वजह से आपको एक ही डायरेक्शन में लगातार वर्क करना होगा या कोई ऐसा फील्ड आपको चुनना होगा जिसमें आप रेगुलरली वर्क कर सकें अपना अच्छा रूटीन बना के। देखिए ये कंजक्शन आपसे मेहनत भी बहुत ज़्यादा करवाएगा और मेहनत होने के बावजूद भी आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो ना मिल पा रहे हो, ऐसा हो सकता है। अब आपके चार्ट में अगर चंद्रमा भी काफ़ी कमज़ोर स्थिति में है तो कैरियर के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ये कंजक्शन चैलेंजिंग बन जाता है। यहाँ पे अब 10th लॉर्ड की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि ये तीनों प्लैनेट तो आपकी हो सकता है उतनी ज़्यादा मदद ना कर पाएँ, लेकिन अगर आपका 10th लॉर्ड बहुत मजबूत स्थिति में है या बृहस्पति जैसे ग्रह का अगर 10th हाउस पे एस्पेक्ट है तो कुछ मामलों में फिर आप मेहनत करके डेडिकेशन से आगे बढ़ सकते हैं। शनि अगर यहाँ वक्री हो जाते हैं तो वक्री होने के केस में आपके वो भाव जो शनि से रिप्रेजेंट हो रहे हैं आपके चार्ट में, उन भाव के लिए आप अच्छे से प्लान जरूर कर पाएंगे। बट शनि वक्री होने के केस में केतु का प्रभाव शनि पर बढ़ जाएगा तो आप अपने कैरियर से बहुत ज़्यादा डिटेच होने लगेंगे। आपको लगेगा कि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हैं, शायद वो आपका व्यर्थ चला जा रहा है और आपके कोई खास काम नहीं आ पा रहा। शनि का यहाँ पे अगर देखा जाए तो शनि आपके चार्ट में चाहे किसी भी भाव के स्वामी हो सकते हैं, बट 10th हाउस में शनि आ जाते हैं तो वो कैरियर के प्रति बहुत ज़्यादा अनुशासन लाते हैं, आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लाते हैं। साथ में कैरियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी रहेंगे, लेकिन शुरुआती जो समय आपका होगा वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। इस प्रकार का कंजक्शन है तो आपको देश या विदेश से कहीं भी जोड़ सकता है या इन फॉरेन में सेटल होने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। बट जहाँ भी आप जाएंगे, जिस भी पर्टिकुलर कैरियर को चुनेंगे, वहाँ पर बहुत कंफर्टेबल तो आप नहीं रहेंगे। इससे फिर आपको बहुत कुछ मेंटेन करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। देखिए अब आप उन भावों को विचार करें जिनके स्वामी आपके चार्ट में बुध हैं, क्योंकि बुध यहाँ है और अगर बुध वक्री हो जाते हैं, क्योंकि बुध वैसे भी एक ड्यूअल प्लैनेट है और बुध के वक्री होने से आपका कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको जो मेंटल एफर्ट है, जो आपका कम्युनिकेटिव एफर्ट है कैरियर के लिए, वो हो सकता है बहुत ज़्यादा लगाना पड़े फिर। और शनि और बुध दोनों ही अगर वक्री हो गए तो फिर आपके लिए केतु की डायरेक्शन में जाना ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कंजक्शन है तो जातक एकदम से ही अपना कैरियर में सब कुछ छोड़ देगा, त्याग देगा, या वो सब कुछ कहीं ना कहीं अपने कैरियर को प्रायोरिटी ना देते हुए अन्य कार्यों को प्रायोरिटी देगा, या वो कहीं ना कहीं अकल्ट की तरफ चला जाएगा, या हो सकता है वो बहुत ज़्यादा डिटेच हो जाए। बल्कि जातक शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करने की कोशिश करेगा, मेहनत करेगा और वो एक अच्छा पद या प्रतिष्ठा पाएगा भी। लेकिन क्योंकि यहाँ केतु आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपका जो प्रोफेशन है, उससे आपको काफ़ी डिटेच कर रहे हैं, इसलिए कितना भी अच्छा आप परफॉर्म कर लें लेकिन उसका आभास आपको नहीं हो सकेगा। तो लाइफ में कभी भी आप अपने कैरियर से सेटिस्फेक्शन नहीं पा सकते। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ऐसा कंजक्शन आपको कैरियर के मामलों में और बाकी कुछ अन्य मामलों में काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी भी प्रदान करेगा।
अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो दृष्टि संबंध बन रहे हैं प्लैनेट्स के और जो प्लैनेट्स का अन्य प्लैनेट्स का जो 10th हाउस पे प्रभाव है वो आपके चार्ट में कैसा है। देखिए, अगर हम शनि की दृष्टियों के हिसाब से यहाँ विचार करेंगे तो शनि सबसे पहले अपनी तीसरी दृष्टि 12वें घर पे डालते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि 12वें घर पे पड़ना आपकी मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। भले ही आप फॉरेन जाके अच्छे से सेटल हो सकते हैं या फॉरेन से आपको ऐसा शनि काफ़ी लाभ दे सकता है, लेकिन ऐसा शनि आपको स्पिरिचुअलिटी में सबसे ज़्यादा मदद कर पाएगा अगर आप इसका पॉजिटिव साइड देखें। बाकी आपको 12th हाउस के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस बनाएगा, तो ऐसा हो सकता है कि आप रात्रिकालीन समय में भी बहुत ज़्यादा अपने कैरियर के प्रति सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं या काफ़ी एक्टिव हैं, तो आप हार्डवर्किंग काफ़ी ज़्यादा होंगे। शनि आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड या डेडिकेटेड बनाएंगे, बहुत ज़्यादा अनुशासित बनाएंगे। अगर शनि वक्री हो जाए उस केस में फिर ऐसा शनि वैराग्य की तरफ लेकर चला जाता है 12वें घर पे जो दृष्टि पड़ रही है उस वजह से। अब जो 12वें घर के लॉर्ड हैं वो आपके चार्ट में कौन है और 12वें घर में क्या कोई ग्रह बैठा है। देखिए, 12वें घर में अगर आपके चार्ट में कोई भी ग्रह बैठा है तो उस ग्रह विशेष को लेकर आप बहुत ज़्यादा अनुशासित होने वाले हैं, उस ग्रह विशेष को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल होने वाले हैं अपनी लाइफ में। साथ में वो यहाँ जो प्लैनेट स्थित होगा 12वें घर में वो अपनी क्वालिटीज़ को लूज करेगा, बट आप अपनी मेहनत से उसकी क्वालिटीज़ को पा सकेंगे। तो उस ग्रह के लिए भी आपका चैलेंज थोड़ा बढ़ने ही वाला है। अब उसके बाद जो इनका दृष्टि पड़ेगा वो 4th हाउस पे रहेगा। 4th हाउस में आपके ऑलरेडी राहु स्थित होंगे। तो वैसे तो शनि और बुध दोनों की क्वालिटीज़ को केतु अपने में समाहित कर रहे हैं या दोनों की क्वालिटीज़ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए शनि और बुध इतने ज़्यादा सक्षम नहीं होंगे कि वो आपके 4th हाउस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल पाएँ। बल्कि 4th हाउस में राहु बैठे हैं तो राहु का ही प्रभाव सबसे ज़्यादा रहेगा। वैसे भी अगर आपका 10th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग भी हो तो भी, क्योंकि केतु आपके 10th हाउस की एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान देना होगा अब डायरेक्टली राहु पर और राहु के साथ बैठे हुए ग्रह पर भी, क्योंकि राहु का प्रभाव आपके 10th हाउस पे है। बट राहु और केतु के बीच में फिर से 180 डिग्री का एंगल है, तो जितना एंगल होगा प्रभाव उतना ही पड़ेगा। तो बाकी जो दो ग्रह बच गए शनि और बुध, हो सकता है वो राहु से उतने ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पा रहे हो। ये ग्रह राहु से तभी ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं अगर इनमें से कोई भी वक्री हो, जैसे शनि वक्री हो या बुध वक्री हो। लेकिन राहु अपने साथ बैठे हुए ग्रह के लिए आपको सबसे ज़्यादा फायदा दे सकते हैं, क्योंकि अपने साथ बैठे ग्रह को राहु काफ़ी मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी क्वालिटीज़ को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब वो ग्रह जो राहु के साथ बैठा है वही आपकी यहाँ ज़्यादा मदद कर पाएगा, क्योंकि राहु से मल्टीप्लाई होने की वजह से वो ग्रह यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको हेल्प कर सकता है। वो शनि या बुध को प्रभावित करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम है, इवन वो केतु को भी प्रभावित करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। तो ऐसा जातक हो सकता है कि छोटी उम्र में अपने घर से दूर चला जाएगा, या लेकिन वो भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ थोड़ा जरूर मुड़ेगा स्टार्टिंग में, लेकिन एक समय बाद उसको ये सब रियलाइज हो जाएगा कि ये सब मोह माया है और जातक का जो रियल गोल है, जो एक्चुअल उसका गोल है, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अपने आप को डेवलप करना या आध्यात्मिक रूप से अपने आप को काफ़ी सक्रिय बनाना है। तो जो लाइफ की रियलिटी है वो आप जान पाएंगे इस वजह से। अब यहाँ पे कोई भी ग्रह ऐसा नहीं हो सकता अन्य जो आपकी मदद कर सके, सिर्फ वही ग्रह जो यहाँ इन भावों पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं, स्पेशली 4th हाउस पे, क्योंकि 4th हाउस में जितना भी एनर्जी आ रहा है वो सारा का सारा एनर्जी राहु के होते हुए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। बट जो 10th हाउस में जितना भी एनर्जी आएगा, जितना भी प्लैनेट 10th हाउस के साथ अपना एक्सचेंज कर रहे हैं एनर्जी का, वो सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आपको इस हिसाब से विचार करना रहेगा। उसके बाद यहाँ से शनि का दृष्टि आ जाता है आपके सप्तम भाव पे। देखिए, शनि का सप्तम भाव पे दृष्टि है तो जातक को मैरिड लाइफ में पार्टनर के प्रति बहुत डेडिकेटेड बनाता है, बहुत ज़्यादा अनुशासित बनाता है। बट ऐसा शनि अगर वक्री होकर 10th हाउस में बैठा है तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंज होगा आपकी मैरिड लाइफ को लेके, क्योंकि यहाँ फिर वैराग्य योग डेवलप हो गया और इस वजह से फिर आपका हो सकता है मैरिज में इंटरेस्ट ही ना हो। अगर आपका मैरिज में इंटरेस्ट भी हो तो पार्टनर से आप बहुत जल्दी डिटेच हो रहे हैं, या वो जो एक सेंस आना चाहिए मैरिज को लेके आपको वो नहीं आ पा रहा। ऐसे में पार्टनर के साथ आपका अलगाव होना, इवन डिवोर्स तक बात जा सकती है। लेकिन उसके लिए फिर आपको अपने सप्तमेश और सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट पर जरूर विचार कर लेना चाहिए। शनि अब कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपके सप्तम पर डाल पा रहे हैं, क्योंकि सप्तम पर जितना ज़्यादा शनि का स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ेगा तो आप अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, बिजनेस करने में काफ़ी सक्षम हो सकते हैं। बट उसके लिए आपका बुध वक्री नहीं होना चाहिए और शनि भी आपका अगर वक्री ना हो तभी ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ अगर दोनों में से कोई भी वक्री है तो फिर आपको देखना होगा कि इनमें से कौन कितना ज़्यादा क्लोज है केतु के। उस केस में फिर आपको सप्तमेश आपको अच्छी स्थिति में चाहिए और बुध भी फिर वक्री ना हो तो कैरियर में कहीं ना कहीं फिर आप बिजनेस को चुन सकते हैं। इस प्रकार से शनि आपको पब्लिक डीलिंग में काफ़ी अच्छा बनाते हैं, लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा सलाह मांग सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सहायता ले सकते हैं। साथ ही साथ लोगों के प्रति आप काफ़ी डेडिकेटेड रहेंगे, दूसरे लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को लेके ही ज़्यादातर आपको दिक्कतें होंगी।
तो जो अब सप्तम भाव में बैठा प्लैनेट है वो भी इससे प्रभावित होगा शनि की दृष्टि से। तो वो प्लैनेट आपके चार्ट में अब जिन भावों का स्वामी है उन भावों के प्रति शनि आप में बहुत ज़्यादा अनुशासन लाने वाले हैं, उन भावों के प्रति आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन लाने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार के प्रभाव या परिणाम होंगे, बट एक्चुअल में तो इस प्रकार का जो कंजक्शन है आपको बहुत ही यूनिक सा जॉब दे सकता है, जो वास्तव में आपको लगता है कि जिसमें आपकी फिजिकल एफर्ट उतनी नहीं लगेगी, आपकी मेंटल एफर्ट, आपकी सोचने समझने की क्षमता, विश्लेषण क्षमता यहाँ सबसे ज़्यादा काम आएगी। उसके बाद आपको इन प्लैनेट की जो रियल पोजीशन है और जो 10th लॉर्ड की जो पोजीशन है आपके चार्ट में उस पर ज़्यादा विचार करना होगा। लेकिन ऐसा जब तक बहुत ज़्यादा सीरियस तो रहेगा अपने करियर के प्रति, बट उसकी मेहनत कहीं ना कहीं केतु अपने में समाहित कर रहे हैं। इसलिए अब ये डिपेंड करता है कि फिर आपके चार्ट में वो भाव जो शनि से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जो भाव आपके चार्ट में बुध से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, उन भावों से आपको मदद अवश्य मिल सकती है। उन भावों से रिलेटेड आप अपनी क्वालिटीज़ का प्रयोग अपने कैरियर के लिए कर सकते हैं। तो एक बहुत ही ऐसा कंजक्शन जो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है। इस प्रकार के कुछ प्रभाव या परिणाम आएंगे आपके सामने जब भी ये तीनों ही ग्राफ के 10th हाउस में स्थित होंगे।